તેની સાથે ઉદ્યોગ કરવાનો લહાવો પ્રાપ્ત કરો. આપના ઉદ્યોગને વધુ વિકસાવવા માટે શ્રેષ્ઠ મોકો મેળવો. ઓનલાઈન વ્યવસાય શરૂ કરવા સાથે બધી જ સહાયતા આપને અમારા તરફથી મળી રહેશે. ભલે તમે નોકરી સાથે જોડાયેલા હોય કે નિવૃત્ત હોય, વિદ્યાર્થી હોય કે ઉદ્યોગપતિ હોય, પછી એક ગૃહિણી પણ કેમ ના હોય, ઘરે બેઠા પૈસા કમાઓ અને પોતાની બ્રાન્ડ ઊભી કરો. અમારું સરનામું છે લેક્સી ફેબ્રિક્સ ઉદ્યોગનગર નવસારી અને અમારો સંપર્ક કરવા માટે 7698080307 અથવા 9898287464 पर कॉल करो. नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेडी न्यूज. आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें. महाराष्ट्र के विपणन निदेशक सतीश सोनी ने कहा कि कृषि उत्पाद बाजार समिति एपीएमसी के सदस्य व राज्य सरकार के अधिकारियों को मिलाकर एक समिति गठित की गई है जो एपीएमसी के लिए राजस्व के अन्य विकल्पों का सुझाव देगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में वर्चुअल संबोधन में उत्तराखंड की आपदा का जिक्र करते हुए छात्रों से कहा, इमारतों को हम प्रौद्योगिकी की मदद से डिजास्टर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, यह हमें सोचना होगा. उन्होंने कहा, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, एक तूफान आ जाए तो सब तबाह हो जाता है. 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के एक आरोपी लखा सिधाना को पंजाब में आयोजित किसान रैली में देखा गया. फरवरी की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने लखा की गिरफ्तारी के लिए उस पर 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की थी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीरें जारी की थी. अधिकारियों ने बताया है कि उत्तराखंड सरकार ने चमोली में अचानक आई बाढ़ के बाद लापता 135 लोगों को मृत मान लिया गया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है और इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की है. चमोली पुलिस ने बताया कि तपोवन से अब तक 70 शव व 29 अंक बरामद किए गए हैं. मुंबई पुलिस ने बताया कि दादरा व नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन ढेलकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके द्वारा सुसाइड किए जाने की पुष्टि हुई है. ढेलकर सोमवार को मुंबई के होटल में फांसी के फंदे से लटके मिले थे. पुलिस ने बताया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार ढेलकर की मौत दम घुटने से हुई. नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को डीजीसीए की मंजूरी मिलने के बाद यह उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि WHO, IMA व अन्य संबंधित सक्षम स्वास्थ्य संस्थानों से उचित प्रमाणीकरण के बिना पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को राज्य में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा है, दादरा और नगर हवेली के सांसद मोहन ढेलकर की मौत में बीजेपी की भूमिका की जांच की मांग के साथ जल्द ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलूंगा. दरअसल मुंबई के एक होटल में ढेलकर का शव मिला था. सांसद के रूप में यह उनका 7वां कार्यकाल था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, आज विश्व का भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वास नई ऊंचाई पर है. हमें मेड इन इंडिया वैक्सीन की बढ़ती मांग के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा, महामारी ने भविष्य की समान चुनौतियों के लड़ने के लिए तैयार रहने का सबक सिखाया. टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने बताया है कि भारत में 5G सुविधाएं देने के लिए उसने कॉलकॉम के साथ समझौता किया है. कंपनी के CTO रणदीप शेखाना ने कहा, एयरटेल के एकीकृत सेवा पोर्टफोलियो और कॉलकॉम टेक्नोलॉजी की 5G में महारत के साथ हम भारत को बेहद तेज कनेक्टिविटी के अगले युग में ले जाने के लिए सक्षम होंगे. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने NTPC पर उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 57 लाख रुपए के जुर्माने की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि मलबा निस्तारण साइट्स का रख रखाव नियमों के अनुसार नहीं किया गया.
ब्लूमबर्ग 2020 में एशिया की सबसे खराब मुद्रा भारतीय रुपया विदेशी निवेश की बदौलत सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गई है। इस महीने एशिया में चीन के बाद भारतीय शेयर बाजार में सर्वाधिक 289 अरब रुपए का विदेशी निवेश आया। उत्तराखंड एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर ने कहा है कि 30 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम ने चमोली में बाढ़ के बाद बनी झील से पानी के निकास के लिए उसका मुंह 15 फीट चौड़ा कर दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने परसिवियरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर रिकॉर्ड किया गया पहला ऑडियो जारी किया। इसमें हवाओं की आवाज़ रिकॉर्ड हुई है और रोवर की यात्रियों ध्वनि सुनी जा सकती है। बतौर नासा, रोवर के लैंड होने से पहले माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे थे, लेकिन लैंडिंग के बाद ऑडियो बन गया। 15 मई तक व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स इसे स्वीकार करने तक मैसेंजर का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूजर्स के अकाउंट्स डिलीट नहीं किए जाएंगे। व्हाट्सएप ने कहा, थोड़े समय के लिए आप कॉल और नोटिफिकेशन रिसीव कर पाएंगे, लेकिन ऐप पर मैसेज पढ़ने या मैसेज भेजने में सक्षम नहीं होंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चित्रगंज के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़